नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटेंगे तो कटेंगे लगातार देश की राजनीति में उथल पुथल मचाए हुए। हरियाणा में तो चुनाव हुआ था, हालांकि खबर यही थी कि इसी नारे की वजह से पूरा नैरेटिव बदल गया। हरियाणा में चुनावी जीत भी हो गई। अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा 9 सीटों पर उपचुनाव है और योगी जी का ये नारा अब एक राष्ट्रीय नारा ही बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसी नारे के इर्द गिर्द अपनी राजनीति चला रही है और इसी नारे के साथ उसके साथ में एक नारा दे रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने कहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये दोनों नारे राजनीति चल रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि चुनाव है, क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा नारा ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। सर, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। योगी जी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा नारा उपचुनाव में ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के लोक लुभावन वादों के पीछे जा करके, कांग्रेस पार्टी के लोक लुभावन वादों के पीछे जा करके बट करके आप अपने भविष्य को ही काटने वाले, उत्तर प्रदेश के भविष्य को छिन्न भिन्न करने वाले। उत्तर प्रदेश का भविष्य बिगड़ेगा, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, युवाओं का भविष्य बिगड़ेगा, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लालची नारों पर बट करके उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमारा भविष्य कटा। हमारे उत्तर प्रदेश के मान सम्मान में जो कटौती हुई, हर तरफ से जो डिस्क्रेज हुआ, वो राज्य का होगा, प्रदेश का होगा, प्रदेश वासियों का होगा। इसलिए बटने की कतई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे कितना लोक लुभावन वादे कर ले। अच्छा, ये जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक तरीके से राष्ट्रीय नारा बन चुका है। हरियाणा में योगी जी बोलते हैं, झारखंड में भी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बिल बिला गई है, कह रहे हैं कि ऐसे नारे नहीं देंगे, आप लड़वा रहे हो, भाईचारा खत्म कर रहे हो। इसके 2 मायने हैं, एक समझदारी का मायना, एक बुद्धू टाइप का मायना। एक मायना ये है कि मुसलमानों को आप समझ लीजिए कि मुसलमानों से कटेंगे। एक ये है कि कांग्रेस ने समाज का वोट लेने के लिए लोक लुभावन वादे की, जिससे वोट कटा और कांग्रेस जीती, और कांग्रेस के जीतते ही भारत के दुर्भाग्य की नींव पड़ती गई। तो पहला काम आपको करना है कि कांग्रेसियों के भद्दे लालची नारों पर, एजेंडों पर कटना नहीं है आपको। यदि आप उसके लालची नारों में कट गए तो 8,000 रुपए खटाखट आपके अकाउंट में आएगा। इसी के चक्कर में कट गए आप, और कटे तो कांग्रेस को हाथ आई सत्ता, और कांग्रेस जहां सत्ता में आई, देश का, राज्य का बेड़ा गर्क हुआ। अगर अखिलेश यादव के वादों को देखें तो वो भी एक लालची नारा देते हैं। वो भी एक बिरादरी को ऑफर देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, बिरादरी का वोट काटने का प्लान बनाएंगे। तो इन लालची रेवड़ियां बांटने वाले नेताओं की लालच से ना तो आपको कटना है, ना तो आपको बटना है, ना तो इनकी लालच में आपको आना है। भारत को ताकतवर राष्ट्र यदि बनाना है, राज्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को यदि आपको ऊपर लेके जाना है, तो आपको इन धूर्त पार्टियों के नेताओं के वादों पर कटना, बटना, टूटना नहीं है, इनके चक्कर में आना नहीं है। एक तो ये बहुत समझदारी वाला मैसेज, लेकिन केवल लालच बांट करके सत्ता हथिया लेना, लालच बांट करके जनता के वोट बैंक को काट लेना, लालच बांट करके कम पढ़े लिखे, कम समझदार लोगों के मानसिक लेवल से खेल करके वोट हथिया लेना, इन तमाम हथकंडों से हमें बचना है। राज्य को बचना है, आम जनता को बचना है। तो उसी की भाषा में ये बटेंगे तो कटेंगे का शब्द है। अब जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसा ही देखेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी एक बड़े लीडर के तौर पे आते हैं मुसलमानों के। तभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि 56 देश जो मुसलमानों के हैं, उसमें सबसे बढ़िया इज्जतदार मुसलमान भारत का होगा। कभी बोला क्या उन्होंने? नहीं। लेकिन वो हैदराबाद के मुसलमानों का, मुंबई के मुसलमानों का, लखनऊ के मुसलमानों का, हिंदुओं के साथ लड़ने की बात करेंगे, लेकिन वो ये बात कभी नहीं बोलेंगे, उनकी पीढ़ी में भी कोई नहीं बोलने वाला है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो सम्मान होना चाहिए पूरी दुनिया में, जहां 56 मुल्क मुसलमानों के हैं, कि कोई जाए तो उनके पैरों पर वहां का मुसलमान गिर करके कहे कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी में? ये कहने की अखिलेश यादव में हिम्मत क्यों नहीं है? ये कहने की और ये सम्मान मुसलमानों के लिए पैदा करने की हिम्मत राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने अखिलेश यादव की बात की कि आपने ये कहा कि वो एक जाति को लेकर
एक मतलब जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है हम पीडीए का नारा देंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ए से तो अल्पसंख्यक पूछना हो, चाहता हूं, आधी आबादी और अखिलेश पिछड़ा यादव, अगड़ा, तो वो कह रहे हैं हम बांट नहीं रहे हैं। अगड़ा, दलित, किसको छोड़ना चाहते हैं आप? और ये पिछड़ा अगड़ा की राजनीति क्यों? उत्तर प्रदेश का हर बेटा, हर बेटी मेरे लिए बेटा है, बेटी है। अगर एक बच्चा पिछड़ा हुआ है तो हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं। हम ये थोड़ा सोचेंगे कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये बनिया है, या कोई मर गया तो उसकी लाशों में मैं नाक डाल के पहले सूंघूंगा कि ये ए है कि डी है कि सी है। ये मैं सोचने का प्रयास करूंगा। वो तो कह रहे बीजेपी ने बांटा है ना, क्योंकि वो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश का आखिरी बेटा, बेटी उत्तर प्रदेश का बेटा है, बेटी है, उसके मान सम्मान के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। हम किसी की लाश में सूंघने नहीं जाएंगे कि ये कैटेगरी का है कि सी कैटेगरी का है, कि ये पिछड़ा है, अगड़ा है, दलित है। हमारे लिए बेटा बेटा है। उत्तर प्रदेश में उसने जन्म लिया है तो उत्तर प्रदेश का बेटा है, उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ लाइन में खड़ा है, उसके मान सम्मान के लिए खड़ा है। आरोप ये लगता आया है ना कि बीजेपी ने जो बांटा है कि एक ही वर्ग के लोगों को ऊपर उठाते रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे वो एक अगड़े समाज के लोग बैठे हुए हैं। अगर अडानी अंबानी की बात करें तो फायदा उनको पहुंचाते हैं, जो गरीब तबका है वो पीछे रह गया है। उस गरीब तबके को पीडीए के समर्थन से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी आगे लेके आएगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक को हथियाने के लिए लालची नारे और एजेंडे तय करती है, वो कभी समाज का भला नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में मुझे 1000 अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा जैसे दिग्गज चाहिए। 1000। और वो 1000 कहां से निकलेंगे? किसकी मां के पेट से निकलेंगे? वो उत्तर प्रदेश के किसी मां के पेट से ही निकलेंगे, और उन्हीं से उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ेगा। ये मानसिक दिवालिया नेता, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, उसे अडानी अंबानी से तो नफरत है, लेकिन एप्पल से नफरत नहीं है, गूगल से नफरत नहीं है। मुझे एप्पल, गूगल समेत दुनिया के जितने भी दिग्गज हैं, सब भारत के उत्तर प्रदेश की मां के पेट से निकलने वाले बेटे होने चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाऊंगा मैं, ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने का मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी दुनिया के 100 देशों के बराबर की इकॉनमी हो, और वो पैदा करने के लिए मुझे 1000 से ज्यादा अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा का जन्म देना, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, उनको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना, और नोएडा, गुड़गांव जैसे 100 सिटी बना करके उत्तर प्रदेश को दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य के रूप में, इतना ताकतवर कि विश्व के 100 देश भी उसका मुकाबला ना कर सके। क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा? क्या किसी कांग्रेसी पार्टी के नेता ने यह सोचने का साहस पैदा कर पाया? मैं करता हूं, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। बेशक मैं 2 कदम चलूं, 10 कदम चलूं, 100 कदम चलूं, 100 पैदा कर पाऊं, मैं करूंगा कोशिश कि 100 अडानी अंबानी पैदा होना, 1000 सही तो मेरे जीवन काल में। लेकिन वो 100 अडानी अंबानी के आंकड़ों में से निकलेंगे, पिछड़ों में से क्यों नहीं निकलता कोई? आरोप तो यही है ना कि जितने भी सामान्य वर्ग के, अगड़ी जाति के लोग हैं, हर जगह वही क्यों है, पिछड़ा क्यों नहीं है कहीं भी? आप लिबर्टी का जूता पहन के अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। लिबर्टी का जूता, भारत में जूते चप्पल का काम कौन करता है? कौन करता है? समाज का हरिजन करता था। समाज के सबसे निचले पायदान पे जिसे आप समझते थे वो करता था। जिसका बनाया एक जूता पहन करके आपको गर्व महसूस होता है, शादियों में ऐसे मटकते हो जैसे तुम ही बादशाह हो। एक दिन एक उसका जूता पहन करके सोचिए कि वो जातियां, वो हमारे देशवासियों ने जूता बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई? किसने नहीं लगाने दी 70 साल में? सिर्फ हरिजन के नाम पर गाली दिया, लेदर के नाम पे गाली दिया, चमड़े के नाम पर गाली दिया। लेकिन उसी चमड़े का जूता पहन करके प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ता है, राष्ट्रपति का मान सम्मान बढ़ता है, MP MLA तो छोड़िए, IAS PCS भी अपने आप पे गर्वित होता है। कौन बनाता है वो जूता? हमें उस हरिजन, उस चमड़े का काम करने वाले का मनोबल इतना बढ़ाना है कि वो लिबर्टी का मुकाबला करे, दुनिया के सबसे बढ़िया ब्रांड का मुकाबला करे, और फिर वो अरबपति खरबपति होगा। अखिलेश यादव की सोच से, कांग्रेस पार्टी की सोच से और इनकी घटिया राजनीति से कभी अडानी अंबानी नहीं पैदा होने वाला। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके लालची नारों से यदि तुम बट गए तो निश्चित तौर पे तुम कट गए। उससे
जो विकास की रथ पे चल रहा है, जो विकास के रथ को दौड़ा रहा है, और तुम निश्चित तौर पे भारत के भविष्य के साथ बुरा कर गए और तुम्हें लूट लिया इन गद्दारों ने, इन झूठों ने, इनके झूठे वादों ने। इसलिए तुम्हें ना तो बंटना है ना तो कटना है, तुम्हें उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ घोड़ों की तरह साथ चलना है, और तब बनेगा श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब से ये नारा आया है, अखिलेश यादव का ये कहना है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, क्योंकि लोकसभा में इस बार 240 पे टिक गए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी निकल कर आई, इस वजह से बौखला गए हैं और पहले ही बोल रखा है कि बीजेपी से योगी आदित्यनाथ को निकालने वाले हैं। जाहिर सी बात। तो ये बौखला गए हैं, अब लड़ाएंगे, बांटेंगे, हिंदू मुसलमान करवाएंगे और उपचुनाव जीतेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ना बंटती, अखिलेश यादव को सत्ता देकर के क्या हासिल कर लिया? वो अखिलेश यादव क्या कोई नए व्यक्ति है? पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? 5 साल का उनका कार्यकाल कितना स्वर्णिम कार्यकाल था, घोटालों से भरा, बेईमानी से भरा, आतंक से भरा कार्यकाल था। उनको मजबूत करके आप किसको मजबूत करेंगे? किन को मजबूत करेंगे? जो रेपिस्टों के साथ खड़ा उनको मजबूत करेंगे, जो दंगाइयों के साथ खड़ा उनको मजबूत करेंगे, जो घोटालेबाजों के साथ, चोरों के साथ दिन में डकैती डालते हैं उनके साथ खड़े होंगे। किसको मजबूत करेंगे? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लालची नारों से बट करके न केवल आप कटेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के भाग्य, भविष्य और उसके बढ़ते हुए रथ को भी रोकने का प्रयास करेंगे।